काम के प्रति विरक्त अथवा उसे उदय न होने देना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अगर विचारपूर्वक देखा जाए तो जब तक समस्त इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता तब तक काम के विकार की उत्पत्ति पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, यानी उसे रोका नहीं जा सकता है। मन हर पल अनियंत्रित होता रहता है, उसे धीरे धीरे साधा जा सकता है। ब्रह्मचर्य की सफलता के लिए खान पान और रहन सहन को उसके अनुकूल बनाना पड़ता है। ब्रह्मचर्य दो प्रकार का होता है, एक है शारीरिक यानी बाह्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है आंतरिक ब्रह्मचर्य। बाह्य ब्रह्मचर्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक ब्रह्मचर्य। आंतरिक ब्रह्मचर्य का सीधा संबंध हमारी ऊर्जा यानी ओज से होता है। सात्विक और आध्यात्मिक पुरुष के चेहरे पर विशेष आभा प्रदीप्त होती रहती है, वहीं कामी पुरुष के चेहरे पर क्रूरता दिखती है और वह आभाहीन होता है, क्योंकि वह हर पल काम चिंतन से पीड़ित रहता है। योग ऋषि दक्ष मुनि का कहना है, शारीरिक संबंध से ज्यादा खतरनाक है काम का चिंतन। काम चिंतन से मानव का ओज धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ओज क्षय होने से विभिन्न प्रकार की शारीरिक और मानसिक व्याधि स्वतः उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण तन और मन को भारी क्षति उठानी पड़ती है। समय से पूर्व वृद्धावस्था आ जाता है। हर समय मन उद्विग्न सा बना रहता है। दक्ष संहिता के अनुसार 8 प्रकार से रहित होना ही ब्रह्मचर्य है। हर समय वासना का चिंतन करना, उसके विषय में चर्चा करना, स्त्री के साथ क्रीड़ा करना, स्त्री के विभिन्न अंगों को चोरी से देखना, स्त्री के साथ कामजनित बातें करना, हर समय भोग इच्छा के लिए आतुर रहना, राह में चलती स्त्रियों को देखकर अश्लील शब्द कहना आदि। योग का कथन है कि मनुष्य जिस भी उम्र का हो, अगर ब्रह्मचर्य का संकल्प लेता है तो उसकी आंतरिक शक्ति उसी समय से उत्थान करने लगती है। विज्ञान कहता है कि मनुष्य का शरीर जैविक तत्वों से बना है, काम को रोका नहीं जा सकता, यह सत्य है। काम को ऊर्जा कहा गया है कि उसका स्वभाव ही अधोमुखी है, लेकिन योग के अभ्यास से उसे ऊर्ध्वमुखी बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, बाह्य काम से ज्यादा खतरनाक आंतरिक काम है, उसे संयमित करना है। जब तक हम मानसिक रूप से दृढ़ नहीं होंगे तब तक हम सफल नहीं हो सकते। हमारे विचार और मन तथा शरीर का सीधा संबंध हमारे खान पान यानी आहार से है। जब तक हम रसेंद्रिय पर नियंत्रण नहीं करते तब तक अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण संभव नहीं है। अतः ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए जो कि ब्रह्मचर्य अथवा साधना में बाधक हो। तामसिक, राजसिक और उत्तेजक आहार से बचना चाहिए, यानी उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। कहने की आवश्यकता नहीं कि किसी भी प्रकार वासना जागृत करने वाले शब्द, स्पर्श, रस, गंध आदि विषयों से अपने को दूर ही रखना चाहिए। योग साधना में ब्रह्मचर्य पर विशेष बल दिया गया है, क्योंकि बिना संयम से शरीर, मन, इंद्रिय को बल तथा सामर्थ्य की प्राप्ति होना संभव नहीं है। सांसारिक और पारमार्थिक कोई भी कार्य बिना संयम के संपन्न नहीं हो सकता। संयम के ठीक ठीक पालन से साधक के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सत्य तो यह है कि ब्रह्मचर्य संयम से शारीरिक, मानसिक और सहनशीलता का अद्भुत विकास होता है। साधना के लिए सहनशीलता परम आवश्यक है। शास्त्र में यौवन का संबंध केवल स्वस्थ संतान प्राप्ति के लिए बतलाया गया है, काम संतुष्टि के लिए नहीं। समाज और विज्ञान की भ्रांत धारणा है कि काम का दमन करने से अनेक रोगों की उत्पत्ति होती है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन सत्य तो यह है कि मन पर नियंत्रण न होने से शरीर और इंद्रियां निरंकुश हो जाती है और उसे बलपूर्वक रोकते रहने से हानि की संभावना बढ़ जाती है। खासकर साधकों को अवश्य ध्यान देना चाहिए। वैसे तो हर व्यक्ति को संयम पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। थोड़े से संयम से चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है। मनुष्य की चंचलता खत्म हो जाती है। खासकर आंतरिक ब्रह्मचर्य संयम अति आवश्यक है। आंतरिक संयम से स्वतः बाह्य ब्रह्मचर्य घटने लगता है। वैसे योग मार्ग हो या तंत्र मार्ग हो, उस पर चलने वाले साधकों को खासकर आंतरिक ब्रह्मचर्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
बाह्य और आंतरिक ब्रह्मचर्य संयम के बिना साधक परम ज्ञान, कैवल्य आदि की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। इसके दृढ़ होने पर साधक के साधना मार्ग की सारी विघ्न बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती है। वह साधक स्वतः ही सिद्ध मार्ग की ओर अग्रसर होने लगता है।